Let's move forward to third paragraph of our unit and discuss difficult word meanings. First word is ascending. It means moving upwards or to higher levels. उर्दू में इसे कहेंगे ऊपर जाना. Second is mackerel. It means a sea fish with a strong taste, often used as food. इसको हम mackerel ही कहेंगे क्योंकि ये fish का नाम है. Third word is crab. It means to remove from a surface by usually repeated strokes of an edge instrument, यानी खुरचना. Fourth word is hatched. It means to emerge from an egg. उर्दू में से कहेंगे अंडे से निकलना. Fifth word is nod. It means to bite or chew on with the teeth. उर्दू में से कहेंगे चबाना. Sixth word is trotted. It means to move briskly, यानी जल्दी जल्दी चलना. Seventh word is daintily. It means in a careful way that suggests good manners. उर्दू में से कहेंगे शानदार. Eighth word is sheer. It means extremely steep, almost vertical. And the Urdu word for it is amudi. Ninth word is precipice. It means a very steep rock face or cliff, especially a tall one. Urdu में से कहेंगे पहाड़ी का अगला हिस्सा. Tenth word is chasm. It means a marked division, separation or difference. Urdu में से कहेंगे खाई. Now let's move forward to the explanation of third paragraph. अब क्या हुआ है, पूरा दिन गुजर चुका है. The sun was ascending in the sky. sun अब ऊपर आ रहा था और गर्मी बढ़ रही थी. जो बिडी है, जिसको अभी तक उड़ना नहीं आया है, जो सीगल का बच्चा पीछे रह गया, उसको अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी because he is weak. जब से उसने हैच किया है उसने कुछ नहीं खाया है, इस वजह से उसको वीकनेस फील हो रही है. उसने फिर क्या किया, उसके नेस्ट में इधर उधर देखा तो उसको ड्राइड मैकरल टेल मिली. मैकरल एक फिश को कहते हैं. उसकी एक टेल मिली जो कि सूखी हुई थी, ड्राई थी, यानी काफ़ी दिनों की पड़ी हुई थी. तो भूख लगी हुई थी उसको, भूख के मारे उसने उसी को खाने की कोशिश की. एंड देन उससे भी उसका कुछ नहीं बना. फिर से उसने अपने नेस्ट में इधर उधर देखा कि कुछ लेफ्ट ओवर फूड मिले, उसको कुछ नहीं मिला. उसके ब्रदर्स और सिस्टर जो एग शेल्स पड़े हुए थे, जिसमें से उसके ब्रदर्स और सिस्टर निकले थे, जिसमें से उसने खुद ने हैच किया था, वो कुछ उसके इर्द गिर्द पड़े थे. उसने क्या किया, उन एग शेल्स को चबाना शुरू कर दिया. लेकिन जब वो एग शेल्स खा रहा था उसको ऐसा फील हुआ कि वो अपना ही कोई बॉडी पार्ट खा रहा है. सो ऑब्वियसली इट वाज डिस्गस्टिंग फॉर हिम. उसने फिर उसको छोड़ दिया. फिर से उसने अपना नेस्ट देखा जो गंदगी से अटा हुआ था कि उसमें से शायद उसको कुछ खाना मिल जाए, लेकिन इट वाज इन वेन. उसका जो नेस्ट था, लेज था, वो काफ़ी हाइट पे था. उसने ट्रॉट करना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी इधर उधर चलना शुरू कर दिया. ऑब्वियसली ही वाज स्टार्विंग, तो उसको फूड चाहिए था. लेकिन क्या था कि इतनी हाइट पे था और किनारे पे था कि वो थोड़ा सा चलता था तो उसको नीचे दिखता था कि बहुत हाइट पे और नीचे सी है, गिर सकता है, चोट आ सकती है, तो वापस आ जाता था. ट्रॉट क्यों कर रहा था, कि वो अपने पेरेंट्स को रीच कर सके और उन्हें बता सके कि ही इज स्टार्विंग, ही इज हंग्री, तो उसको खाना लाके दिया जाए. लेकिन कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वो बहुत हाइट पे था और उसके पेरेंट्स के दरमियान और उसके दरमियान एक चाज्म था, डिवीजन थी, जो कि उसकी वजह से वो उन तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी और वो अपने पेरेंट्स को रीच नहीं कर पा रहा था. सो इसका क्रक्स क्या है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अब तक उसने उड़ना नहीं सीखा है एंड ही इज स्टार्विंग बैडली. अब उसको फूड की भी ज़रूरत पड़ रही है और वो वीकनेस फील कर रहा है. सो वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पैराग्राफ. थैंक यू.